हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक हॉरर कंटेंट बताने आया हूँ जिसे नैरेट करूँगा मैं खुद अपनी आवाज़ में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक हरियाणा के छोटे से गांव की, जो है वशीकरण। ये कहानी एक परिवार की है। इस परिवार में 4 भाई हैं और चारों शादीशुदा हैं। 3 सबसे छोटे भाई हैं जो उनकी पत्नी ने किसी तांत्रिक को बुलाकर तंत्र क्रिया करवाई, जो बिहार से था और उसे तंत्र मंत्र का इतना ज्ञान नहीं था। इन 3 औरतों ने तांत्रिक से अपने पति को वश में करवाने की क्रिया करवाई और वो क्रिया उल्टी पड़ गई और तांत्रिक शमशान वाली काली इनके घर पर छोड़ के चला गया। और फिर हुआ असली खेल शुरू। तो उस रात सबसे छोटे वाले भाई पे अटैक हुआ, फिर थोड़ी देर बाद बड़े वाले पे, फिर उससे बड़े पे। मतलब उसी टाइम ही ना 10-15 के मिनट के करीब चारों घरों पे अटैक हुआ। तो अटैक हुआ जिसमें से सबसे बड़े वाला भाई है ना, उनके घर अटैक तो हुआ लेकिन वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने अपना घर ना किलवा रखा था। फिर उनको ऐसा लगा, जो सबसे छोटे वाला है उनके घर पे ऐसा हुआ कि जैसे छत पे ना कोई बहुत तेज तेज भाग रहा है। तो उनकी ना पत्नी ने जाके ऐसे धीरे से छत पे सीढ़ियों से देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई भी, बिल्कुल सुन सपाट पड़ा था, बिल्कुल ही कोई नहीं था। तो थोड़ी देर बाद ही ना उनको ऐसे घर में आवाज आई, किसी के चलने की आवाज आई। आवाज से पता लगा तो उन्होंने देखा कि कोई उठा हुआ तो है नहीं, लेकिन आवाज किसकी आ रही है चलने की। तो उन्होंने देखा जब, तो वहां तो कोई नहीं है घर में, वही सब सो रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी देर मतलब ऐसे कंबल उतार के देखा, धीरे से देखा तो कोई भी नहीं है। तो उनको 10-15-20 मिनट के बाद ना उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि कोई उनके जैसे सीने पे चढ़ के ना गला दबा रहा है। तो उन्होंने हाथ पैर मारने स्टार्ट किए तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो चलो ये छोड़ दिया, ठीक हो गए, मतलब वो ठीक होगी औरत। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ना अपने पति को उठाया कि मेरे को ना ऐसे ऐसे करके कि कुछ हुआ है। तो उनके पति ने विश्वास नहीं किया। वो कह रहे भी ऐसा कुछ नहीं है, भी ठीक है यहाँ तो। अब थोड़ी देर ही बाद उनके पति पे अटैक हुआ। अब पति पे अटैक ऐसा हुआ कि उनका हार्ट फेल हो गया और ऐसे गला दबारा जैसे कोई बड़ी तेज की, तो ऐसे निशान पड़ गए गले पे। तो उनके पति को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने वो हॉस्पिटल में एक्टिविटी करने लग गए। हॉस्पिटल में कभी इधर चढ़ रहे, कभी इधर, सीधी दीवार पे ऐसे चढ़ गए, दीवार के ऊपर सीधा ऐसे। कोई नहीं चढ़ सकता दीवार के ऊपर, ऐसे पैर रखे और सीधा स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चढ़ गए। दीवार पे चढ़ने के बाद वहां सारे पेशेंट थे जो साथ में ही पड़े हुए थे, वो घबरा गए। तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। तो डॉक्टर बोलने लगे कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, कि आप इन्हें यहाँ से लेके चले जाओ। तो वो घर लेके आए। घर लेके आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो वहीं छोटे मोटे झाड़ फूक करवाई गए, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो उन्होंने एक भगत जी को बुलाया, जो भगत था गोगा जी का। उन भगत को बुलाया। उन भगत ने ऐसे आके घर में देखा, पैर रखते ही ना उन्होंने घर के अंदर, घर की दहलीज पे पैर रखते ही बता दिया था
कि घर में कोई चीज, मतलब एक्टिविटी, कोई ऐसी घर में चीज छोड़ दी गई है जो पूरे घर को तबाह कर देगी। तो उन्होंने बोला कि मैं ना 1 हफ्ते बाद आऊंगा, अभी तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, पर लेकिन कुछ है घर में, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। तो भाई हफ्ता तो बहुत दिक्कतें आनी थी इस हफ्ते। क्या हुआ, इस हफ्ते पहले तो जिस बंदे पे वशीकरण करवाया था, पहले तो हुई उसकी डेथ के बाद संस्कार जो रिचुअल होते हैं वो हुए। उसके बाद अगले ही दिन जिस औरत ने वशीकरण करवाया था ना, तो भाई उसके ऊपर, उसके अंदर घुस गई चीज, उसने उसको पजेस कर लिया। पजेस करने के बाद वो कभी गेट के ऊपर छलांग लगा दे, उस तरफ कभी इस तरफ। छलांग लगाने के बाद वो घर से भाग गई। भाई 10 मिनट में ना वो ऐसे इतनी तेज भागी ना कि वो 2-3 किलोमीटर क्रॉस कर गई थी 10 मिनट में ही, इतनी स्पीड भागी वो। स्पीड भागने के बाद भाई उसे पकड़ के लेके आए तो वो ऐसे तीसरी मंजिल पे ना ऐसे ही स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई। तीसरी मंजिल पे चढ़ के ना वो तो जैसे ही कूदने वाली थी ना, उनके लड़कों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भाई उसे नीचे लेके आए, जैसे तैसे उतार। 6-7 बंदों ने पकड़ा था, तब भी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, कंट्रोल नहीं हुई, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुई। तो उसे जैसे ही नीचे लेके आए तो थोड़ा बहुत वहीं से आसपास से ही झाड़ फूक करवाया, तो थोड़ी टिकी। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसे गंगा जल पिलाया, तब वो टिकी। उसके बाद इसका थोड़ा सा असर कम हुआ तो घर का सामान इधर उधर फेंकने लगी, इधर उधर फेंकी गई। तो उसको ऐसे बांध के पड़ा लिया। बांध के पड़ाया तो उसने पता नहीं कैसे करके अपने आप ही सारा शरीर खुल गया। जिस चीज से बांधा था ना, रस्सी से, वो रस्सी टूट के गिर गई। बताओ, रस्सी टूटने के बाद भाई उसको ऐसे लेके उसे ना यहाँ के पास के ही मंदिर, घर के पास ही मंदिर था, वहां मंदिर में लेके गए। मंदिर में लेके जाने के बाद वो मंदिर के अंदर ही ना एंटर हुए, बिल्कुल भी एंटर ना हुए। 6-7 बंदे खींच के अंदर लेके जा रहे हैं वो, लेकिन मंदिर के अंदर एंटर हो ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ही रुक पड़ी। तो उन्होंने ऐसे 1-2 बंदे को काट भी दिया वहीं पे मंदिर के आगे ही। तो मंदिर के आगे काटने के बाद चलो जैसे तैसे करके वो अंदर लेके गए खींच के। जो पंडित जी थे अंदर, पुजारी, उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ फूक किया, उनको ऐसे भभूत लगाई। तो उन्होंने कह दिया कि वो पंडित जी कह रहे ये मेरे बस का तो काम नहीं है, ऐसे तो बड़े पंडित जी करेंगे। तो वो भी वहां से उन्हें वहां भी नाकामी मिली। तो वो घर आ गए। घर आने के बाद ऐसे तैसे करके ना हफ्ता निकल गया। हफ्ता निकलने के बाद तो वो भगत जी आए जो इन्हें बोल के गए थे। वो आए भगत जी, उन्होंने देखा। जैसे ही वो घर में आए ना, इन्होंने घर में, इस औरत ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शुरू करने के बाद ना तो भाई कभी किसी को मारे, कभी किसी को नोच दे, कभी किसी का गला पकड़ ले, कभी किसी के कुछ मारे उठा के। एक ईंट मारी, ईंट ऐसे कान पे लगी, कान ही फाड़ दिया, कान फाड़ दिया। बंदे के 12-13 टांके लगे, यहाँ पे स्टिचेस आए। स्टिचेस लगने के बाद भाई तो उसे पकड़ा। कम से कम 8-9 घंटे हवन हुआ। हवन के बाद वो उससे आहुतियां डलवाई गई। तो थोड़ी हवन के ना 12-13 घंटे हवन स्टार्ट हुआ और तांत्रिक ने बोल दिया था ना कोई घर से बाहर जाएगा और ना बाहर का कोई अंदर आएगा। उन्होंने पहले, और तुम्हें आवाजें भी आएंगी, आपने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना जब तक मैं ना बोलूं। किसी ने भी जवाब नहीं देना किसी भी बात का, कोई बुलाए चाहे। तो उन्होंने चलो कर लिया। करने के बाद उनके कभी गेट मतलब दरवाजा खड़के, कभी ऐसे खिड़की से आवाज आए, कभी छत से आवाज आए, कभी कहीं से आवाज आए। तो उनके ना एक छोटा बच्चा था घर में, वो गेट खोलने जा ही रहा था। तो उसे रोका। रोकने के बाद चलो तांत्रिक ने अपना, उन भगत जी ने हवन स्टार्ट करते रहे।
करते रहे तो सही हो गया। 12-13 घंटे के बाद वो औरत ऐसे बेहोश होके नीचे गिर पड़ी। गिरने के बाद तो उन्हें पानी पुनी पिलाया गया, ऐसे पानी के छींट मारने के बाद तो वो उठी। तो उसे पूछा, उसे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। वो कह रही मैं तो सो रही थी। उन्हें पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा, उन्होंने बोल दिया कि मेरे साथ तो कुछ, मैं तो सो रही थी, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं। उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। तो ये स्टोरी बस इतनी ही है गाइस। तो आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है और अभी मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।